हमें क्यों बताया जाता है कि हमारी वीडियो के लिए स्क्रिप्ट लिखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले हमें स्क्रिप्ट लिखना चाहिए, उसके बाद वीडियो बनाना चाहिए। आखिर क्यों? अधिकतर यूट्यूबर यही बताते हैं, बड़े से बड़े यूट्यूबर यही बताते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब आप स्क्रिप्ट लिखते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप जो अपना वर्ड है, एक एक वर्ड स्किप करके यानी फिल्टर करके छान के लिखते हो, ठीक है। वहाँ पे गलती होने का चांस बिल्कुल ना के बराबर होता है। आप अपने व्यूअर को क्या समझाना चाहते हो वो प्रॉपरली आप अपने व्यूअर को समझा पाते हो। यानी एग्जाम्पल के तौर पे हम समझें तो अगर आप इंटरव्यू के लिए कहीं जा रहे हो तो उसके लिए कुछ तैयारी करते हो, ठीक है, बेसिक सी तैयारी करते हो कि इंटरव्यू में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अपने लाइफ स्टाइल में चेंजिंग करते हो, कुछ रट्टा मार के जाते हो, कुछ याद करके जाते हो, कुछ नॉलेज जुटाते हो कि हाँ जब मेरा इंटरव्यू हो वहाँ पे मैं अपने इंटरव्यू में अपना 100% दे के आऊँ। तो इसी तरीके से कुछ यूट्यूब है, ठीक है। यहाँ पे अगर इनडायरेक्ट बोलने जाओगे कैमरे के सामने तो सबसे पहले नर्वस हो जाओगे, क्या बोलना है आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि स्क्रिप्ट लिखना है। बात समझिए, अगर शुरू से स्क्रिप्ट लिखने की आदत पड़ेगी आप तभी आप लॉन्ग वीडियो बनाओगे तो उसमें स्क्रिप्ट लिख पाओगे। अगर शुरू से ही नहीं बना पाओगे, शुरू से ही नहीं लिख पाओगे तो आगे चल के बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि स्क्रिप्ट लिखने में बहुत टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि फटाफट से कलम उठाया कुछ भी लिख डाला, ऐसा नहीं होता है। सोचना पड़ता है एक एक वर्ड कि हम अपने व्यूअर को क्या बताएंगे, क्या समझाएंगे। आप में से कौन कौन सा स्क्रिप्ट लिखते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये मैं आप लोगों के लिए स्पेशली ये चैनल बनाया हूँ कि जो गलती मैं कर रहा था वो आप ना कर पाओ, ठीक है। तो इस चैनल पे मैं आपकी प्रॉपरली मदद करूँगा। जो भी दिक्कतें हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसकी समाधान ज़रूर करूँगा, राइट। स्क्रिप्ट लिखना क्यों ज़रूरी होता है ये तो मैंने समझा दिया। अब स्क्रिप्ट कैसे लिखें, देखिए, अगर आप कुछ इस तरीके का स्क्रिप्ट लिखोगे, कुछ इस तरीके का स्क्रिप्ट लिखोगे आप कुछ इस तरीके का, तो इसमें संभावना होती है, ये दो दिखाई दे रहा है ना आपका, दो लाइन, इसमें ज़्यादातर संभावना होती है याद होने की, कि आप जो फिल्टर करके लिख रहे हो वो 2 लाइन जितना ही हमें बोलना है। जैसे कि हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक नए वीडियो में, तो ये 1 लाइन में हो गया, ठीक है। तो ऐसे लिखोगे तो प्रॉपरली आपको याद होगा, एकदम एक्सपीरियंस के साथ बोल पाओगे कैमरा के सामने और एक एक वर्ड जो है फिल्टर करके ले पाओगे। और कुछ इस तरीके का लिखोगे, कुछ इस तरीके का लिखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि हमें कहाँ से क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, और इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन जो है क्रिएट होगी जो कि आपको समझ में ही नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो वहाँ पे आपको ये लगेगा कि यार मेरा स्क्रिप्ट लिखना ही बेकार है, क्योंकि इतना मेहनत करके तो स्क्रिप्ट लिखते हैं और कुछ खास बोल नहीं पाते हैं, याद नहीं कर पाते हैं, तो आपका तरीका गलत होता है। आप उतना ही स्क्रिप्ट लिखिए जितना कि आपको याद हो सके, और उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके फिर वहाँ से लाइन वो उठाइए। जैसे कि बताया आपको कि हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक नए वीडियो में, तो ये 1 लाइन हो गया। मतलब उतना हमें बोलना है जितना हम एक बार में बोल सकें, अच्छी तरह से प्रॉपरली हम समझा सकें, ठीक है। तो ऐसे आपको स्क्रिप्ट लिखना है। स्क्रिप्ट लिखने का बहुत ज़ोरदार फ़ायदा होता है, ठीक है। तो आई होप गाइस कि आपको ये समझ में आ गया कि क्यों स्क्रिप्ट लिखना है और कैसे लिखना है। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, प्रॉपरली तरीके से मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।